स्वागत है क्लास 8 जीआर सर में आपका। जो नोट सेट की सीरीज अपन ने चलाई है क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका आज है अपना सेकंड वीडियो और उसका है पहला क्वेश्चन। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो सीरीज का दूसरा वीडियो। उसमें क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए क्लाइंट हैज करेक्टिव सर्जरी फॉर ए ब्लड लैसेरेशन, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन टेक्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग दिस क्लाइंट्स पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइंट है जिसकी करेक्टिव सर्जरी हुई है ब्लड लैसेरेशन की, वो व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन टेक्स प्रायोरिटी का नाम आ गया बेटा, यानी कि चार ऑप्शन लगभग सही होंगे, उनमें से प्रायोरिटी वाला ऑप्शन ढूंढना है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इसके बाद करते हैं ड्यूरिंग दिस क्लाइंट्स पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। प्रायोरिटी इंटरवेंशन ढूंढना है इसकी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, यानी कि सर्जरी के बाद वाले पीरियड। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा, क्या पहला ऑप्शन दे रखा है टर्निंग फ्रीक्वेंटली, पेशेंट को टर्न करेंगे फ्रीक्वेंटली। दूसरा ऑप्शन दे रखा है राइजिंग साइड हील्स ऑन द बेड। थर्ड ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मसाजिंग द बैक 3 टाइम्स a डे। तो सभी के पास वही 5 सेकंड का टाइम है, अपना अपना आंसर अपने दिमाग में सोच के रखेंगे, फिर इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर जाता है। ठीक है, तो आपका टाइम होता है खत्म। अब बात करते हैं अपन ऑप्शंस की। तो सबसे पहला ऑप्शन है टर्निंग फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फ्रीक्वेंट उसको टर्न करेंगे, क्या ये सही है? दूसरा करते हैं अपन, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली टर्न करने से क्या होगा उस पेशेंट में, क्या होगा? फ्रीक्वेंटली टर्न करने से ब्लडर में जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो, जो यूरिन का जो फ्लो है वो क्या होगा बेटा? प्रमोट होगा। क्या होगा? यूरिन का फ्लो प्रमोट होगा, जो क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करेगा, यानी ब्लडर की ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करेगा। फ्रीक्वेंटली चेंज पोजीशन या टर्निंग करेगा पेशेंट को, जिससे कि यूरिन का फ्लो अच्छा होगा और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। दूसरा दे रखा है ऑप्शन, एक बार इसको होल्ड करते हैं, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। राइजिंग द साइड रेल्स ऑन द बेड। साइड रेल्स है उनको बेड की क्या कर देंगे अपन? अप कर देंगे। ठीक, ये ऑप्शन क्या सही है? क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की बात कर रहा है, जहां पे पेशेंट क्या रहेगा? सिडेट होगा, तब ही जरूरी है। देखिए पेशेंट इतना सिडेट नहीं रहेगा कि जरूरी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, करेंगे पर प्रायोरिटी नहीं है कि साइड रेल्स को अप करें। तो ये ऑप्शन तो हो गया बेटा खत्म। आगे के ऑप्शन देखते हैं अपन, प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इस पेशेंट के जिसकी ब्लडर का लैसेरेशन है, कोई लिमिटेशन नहीं होगी मूवमेंट के लिए, ये मूवमेंट खुद से कर सकता है, यानी कि ये भी इतना जरूरी ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं मसाजिंग द बैक 3 टाइम्स a डे। ठीक, मसाज करेंगे जरूरी है, पर ये भी बेटा क्या होगा? प्रायोरिटी नहीं है। ब्लडर की सर्जरी के बारे में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, जो कंडीशन दी है उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। साइड रेस अप करनी है जब पेशेंट सिडेट हो। प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन, इतनी लिमिटेशन नहीं है पेशेंट की कि वो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा, वो खुद से मूवमेंट कर पा रहा है, तो ये प्रायोरिटी नहीं होगा। मसाज बैक केयर देंगे पेशेंट को, पर ये प्रायोरिटी नहीं है। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो लग रहा है बेटा टर्निंग फ्रीक्वेंटली, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। इससे यूरिन का फ्लो बनेगा, पोजीशन चेंज होगी, तो यूरिन का ड्रेनेज अच्छे से होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? बंद होगा, लैसेरेशन की वजह से यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए क्लाइंट हु इज टू रिसीव रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर सेज टू द नर्स, माय फैमिली सेड आई विल गेट ए रेडिएशन बर्न, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पांस? नर्स का बेस्ट रिस्पांस क्या रहेगा? क्या कह रहा है क्लाइंट? जो रेडिएशन थेरेपी ले रहा है कैंसर के लिए, तो उसकी फैमिली बोल रही है तुम्हारे क्या है? रेडिएशन बर्न है, तो नर्स को क्या बेस्ट रिस्पांस देना है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ए ऑप्शन है बेटा योर स्किन लुक लाइक ए सनबर्न। बी ऑप्शन है ए लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन यूजुअली अकर्स। सी ऑप्शन है बेटा ए डेली एप्लीकेशन ऑफ एन एमोलिएंट विल प्रिवेंट ए बर्न। फोर्थ ऑप्शन है योर फैमिली मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस विद रेडिएशन थेरेपी। चलो, सबके लिए 5 सेकंड का टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए अपने मन में और रखिए उसको, फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है इसका और क्या आंसर आता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन के ऑप्शंस। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। योर स्किन लुक लाइक ए सनबर्न। अपन पेशेंट को बोल रहे हैं कि आपकी स्किन एक सनबर्न हो रखा हो वैसी दिख रही है, तो ये तो डायरेक्ट अपन उसको किसी डिजीज का डायग्नोसिस कर दिया, जबकि अपन को पता है कि क्या है। ठीक है, अपन को पता है कि क्या है, तो कभी भी डायरेक्ट उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि सनबर्न, क्योंकि ये पेशेंट की एंजाइटी को बढ़ाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा? रॉन्ग है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। ए लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन यूजुअली अकर्स। ये बिल्कुल सही बात है, एक लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन होती है रेडिएशन की वजह से, जिसको बोला जाता है रेडियोडर्मेटाइटिस। क्या बोला जाता है बेटा? रेडियोडर्मेटाइटिस, जो कि यूजुअली 3 to 6 वीक के अंदर होता है रेडिएशन। ये बात सही है। चलो, इस ऑप्शन को हो जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए डेली एप्लीकेशन ऑफ एन इमोलिएंट विल प्रिवेंट ए बर्न।
क्या बोल रहा है बेटा कि ऐसा कोई अपन इमोलिएंट लगाए स्किन पे जो बर्न को प्रिवेंट करे। कभी भी कुछ भी रेडिएशन वाली थेरेपी में वहां पे स्किन पे जहां पे रेडिएशन है उसको नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी मार्क को हटा देता है और जो एक्सरे का जो गाइडेंस है जहां देना था वहां पे एग्जैक्टली वहां पे एक्सरे नहीं दे पाएंगे, कैलकुलेट एक्सरे नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है बेटा गलत है। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, योर फैमिली मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस विद रेडिएशन। ये तो कोई ऑप्शन इस बात से रिलेटेड ही नहीं है। ये ऑप्शन देखा जाए तो जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही नहीं, फैमिली का एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब ये थोड़ी क्यों बता देगी बार। तो ये ऑप्शन भी क्या है, ये नॉट रिलेटेड दिस प्रॉब्लम। इसलिए बात करें सबसे बढ़िया ऑप्शन जो ऑप्शन है वो जा रहा है बेटा अपना बी, लोकलाइज्ड स्किन इरिटेशन यूजुअली अकर्स। ये रिस्पांस अपने को बेस्ट रहेगा पेशेंट को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। ए नर्स इन सर्जिकल आईसीयू इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद लार्ज सर्जिकल इंसिजन, व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेटेड विल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस क्लाइंट। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है साइनकोबालामिन, तीसरा ऑप्शन है फाइटोनाइडोन, डी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड। आप सभी के लिए सामने क्वेश्चन है, आपको टाइम दिया जा रहा है 10 सेकंड का अच्छे से सोचने के लिए कि आंसर इसका क्या जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन का जो आंसर आपने सोचा है क्या वो सही है। क्वेश्चन देखते हैं, नर्स इन सर्जिकल आईसीयू केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद लार्ज सर्जिकल इंसिजन। एक क्लाइंट है जो आईसीयू में है, उसके क्या है बेटा लार्ज सर्जिकल इंसिजन लगा हुआ है। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस क्लाइंट। इस क्लाइंट के लिए कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाएगी जो कि नर्स को सही लगे। उसकी बात करते हैं, पहला ऑप्शन है विटामिन ए। पहला ऑप्शन क्या है बेटा विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है बेटा, हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है साइनोकोबालामाइन, ये है विटामिन B12। ये क्या है विटामिन B12 जो कि काम करता है आरबीसी के सिंथेसिस में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है, ठीक है। तीसरा में क्या करता है बेटा, ब्लड के कोएगुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। ये क्या है बेटा, दे रखा है बेटा विटामिन सी। क्या दे रखा है, वो विटामिन सी जो कि क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करवाता है, किसका बेटा कोलेजन। कोलेजन क्या बेटा, प्रोटीन का क्या करवाता है, कोलेजन प्रोटीन का क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। कोलेजन क्या है, एक सीमेंट है जो हीलिंग के लिए क्या करती है, जरूरी है, हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए जरूरी है। तो अगर ऑप्शन आए विटामिन ए और सी तो प्रायोरिटी दी जाती है विटामिन सी को, क्योंकि ये एक सीमेंट प्रोडक्ट की तरह काम करता है, या सीमेंट जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन बेटा, विटामिन सी उसको फॉर्म करवाता है जो कि क्या है, कोलेजन। जबकि विटामिन ए भी हीलिंग में काम करता है। जब दोनों ऑप्शन आए तो प्रायोरिटी दी जाएगी विटामिन सी को। तो ध्यान रखना, विटामिन ए और विटामिन सी दोनों हीलिंग करवाते हैं, पर प्रायोरिटी दी जाएगी हमेशा जब दोनों साथ हो इसको बेटा विटामिन सी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम ए मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन फ्रॉम ओरोफेरिंजियल कैंसर द क्लाइंट रिसीव एक्सटर्नल रेडिएशन टू ऑपरेटिव साइट फॉर व्हिच मोस्ट क्रिटिकल रिएक्शन टू रेडिएशन शुड द नर्स असेस। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ड्राई माउथ, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्किन रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है म्यूकोजल एडिमा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बोन मैरो सप्रेशन। टाइम है आपके पास 15 सेकंड, 10 to 15 सेकंड। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, जो आंसर आ रहा है आपके मन में रखिए। ठीक है, जो आंसर आपके मन में आया उसको रखिए। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम ए मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन फॉर ओरोफेरिंजियल कैंसर। क्या है, रिकवरी के बाद जो कि किसका कैंसर है, ओरोफेरिंजियल एरिया का कैंसर है। द क्लाइंट रिसीव एक्सटर्नल रेडिएशन टू ऑपरेटिव साइट, बाहर से क्या ले रहा है, रेडिएशन ले रहा है। फॉर व्हिच मोस्ट क्रिटिकल रिएक्शन टू रेडिएशन शुड नर्स असेस द क्लाइंट। कौन सी ऐसी क्रिटिकल रिएक्शन है जो नर्स को सबसे पहले असेस करनी है। ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ड्राई माउथ। हां जी बेटा, रेडिएशन की वजह से सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। पर बेटा क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, चलो बात करते हैं आगे, ये ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, सही बात है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन बी की, स्किन रिएक्शन इरिथमा रेडिएशन की वजह से देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। इस ऑप्शन को भी होल्ड रखते हैं। बात करते हैं म्यूकोजल एडिमा। क्या होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग है ओरल कैविटी की, ओरोफेरिंक्स की और इसोफेगस की, वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है रेडिएशन के प्रति। उस रेडिएशन की वजह से वहां पे होता है बेटा क्या, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और एडिमा आ सकती है। क्या आ सकती है, एडिमा आ सकती है। ये एडिमा क्या करेगी, वहां पे जो एयरवे है क्या कर देगी बेटा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगी, क्लोज करेगी ये एडिमा, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होती है यहाँ की म्यूकोजल लाइन। बात करते हैं डी ऑप्शन की, बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन होता है रेडिएशन की वजह से, पर कंपेयर टू अदर साइड की यहाँ पे कम होगा। यानी मैं बात करूं ऑप्शन ए इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ऑप्शन सी जो कि यहाँ कम हो रहा है तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो अपन प्रायोरिटी पे रखते हैं एयरवे को। तो एयरवे किसमें आ रहा है बेटा, म्यूकोजल एडिमा की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, सी। जिन बच्चों का सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं? ऐसी बेस इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? एन एमबीसी रिपोर्ट इंडिकेट क्लाइंट्स पीएच कितनी है बेटा? 7.25, पीसीओ2 कितनी दे रखी है? 35 mm of Hg, SO3 माइनस कितना दे रखा है? 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखा है। Which disturbance would the nurse identify based on the result? इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या आइडेंटिफाई हुआ? पहला ऑप्शन दे रखा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और चौथा ऑप्शन दे रखा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आपके पास है 15 सेकंड्स, आंसर ढूंढिए। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, बात करते हैं। तो जब भी एबीसी के क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम है बेटा पीएच देखना। फर्स्ट स्टेप पीएच। पीएच की बात करें 7.25, तो नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45, यानी पीएच कम है। तो पीएच का सी कम होगी तो कैसा होता है? एसिडिक, यानी कि क्या है? पीएच से पता लग रहा है कि एसिडोसिस होगा, कहीं ना कहीं एसिडोसिस होगा। अभी ये नहीं पता मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, उसका पता लगाने के लिए अपन चलते हैं पीसीओ2 पे। पीसीओ2 क्या है बेटा? नॉर्मल रेंज में। पीसीओ2 क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, PCO2 से पता नहीं लग रहा। फिर चलते हैं अपन SO3 माइनस, जो कि क्या है बेटा? कम है। क्या है? 21 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, उस रेंज से क्या है? SO3 माइनस क्या है बेटा? कम है, डिक्रीज है। इसकी वजह से एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में, एसिड इंक्रीज है। एसिड इंक्रीज है तो ग्लूकोज क्या है बेटा? SO3 माइनस की वजह से है, ना कि PCO2। जब भी SO3 माइनस की वजह से कंडीशन हो, वो होगी हमेशा मेटाबॉलिक। तो आंसर जाएगा ए। ठीक है, तो जिन बच्चों का यह है वो बिल्कुल करेक्ट है।